भारत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है बुलडोजर। यूपी से लेकर गुजरात तक की अगर हम बात करें तो बुलडोजर का कहर हम देख रहे हैं। 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगइयों पर जिस तरह से बुलडोजर गरजा था, उसी तरह से अब शाहीन बाग के जिहादी गैंग पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जहांगीरपुरी में एक्शन के बाद एमएमसीडी ने दिल्ली के बाकी इलाकों में हुए अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में तो दंगइयों पर बुलडोजर का ऐसा खौफ दिखा कि वहां के लोगों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण को गिरा डाला। वो दंगा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। वो पत्थरबाजी करेंगे तो बुलडोजर गरजेगा। वो धार्मिक जुलूस पर हमला करेंगे तो बुलडोजर का बवंडर उठेगा। जहरीले जिहाद को मिट्टी में मिलाएगा जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड। बुलडोजर का योगी मॉडल हिट है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बुलडोजर हिट है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 20 अप्रैल को जिस तरह दंगाइयों पर बुलडोजर का खौफ दिखा था, अब उसी तरह से दिल्ली के बाकी इलाकों में भी बुलडोजर का कहर टूटेगा। और जहांगीरपुरी में एनसीडी के एक्शन के बाद दिल्ली के बाकी इलाकों में हुए अतिक्रमण पर भी एनसीडी की गाज गिरने वाली है। ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली एनसीडी ने भी शाहीन बाग, ओखला, मदनपुर खादर, तिलक नगर वेस्ट और सीमापुरी जैसे इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है और संबंधित विभागों को एक्शन के लिए तैयारी करने का फरमान सुनाया है। पूर्वी दिल्ली में भी अब बुलडोजर चलेगा उन अवैध निर्माणों पर जहां पर लोगों ने दूसरों के हकों की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। ये देख लीजिए आप, ये सीमापुरी का इलाका है। इस सीमापुरी के इलाके में यहाँ पर किस तरीके से इंक्रोच किया गया है, ये इंक्रोचमेंट बता रहा है कि स्थिति क्या है और किस तरीके से यहाँ पर पूरी सड़क को घेर लिया। ये मुख्य मार्ग की सड़क है, आप ये भी देख लीजिए। आपको दिखा देते हैं कि ये मुख्य मार्ग की सड़क है, लेकिन मुख्य मार्ग की सड़क पे आधी रोड पर लगभग कब्जा किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं वो भी देख लीजिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीएस पवार और शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने निगम अधिकारियों के साथ नई सीमापुरी इलाके में निरीक्षण किया और अतिक्रमण को लेकर एक हफ्ते में बुलडोजर चलाने की बात कही। कम्युनिटी के लोग हैं तो कब्जा कर लिया, सड़कें घेर ली, गलियां घेर ली और यहाँ पर हर तरह का अवैध काम होता है। हम लगातार हमारे एक्शन के बाद भी जब नहीं रुका तो पवार साहब हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हमारे सब अधिकारियों ने आज दौरा किया है और बहुत जल्द हम इसी हफ्ते के अंदर रिजल्ट देंगे। यहाँ पर एक भी गंदगी का ढेर नहीं देगा। ये तस्वीर 20 अप्रैल की है जब जहांगीरपुरी में दंगाइयों पर गरजा था बुलडोजर। जहांगीरपुरी के करीब 3/4 सड़क पर अवैध कब्जा किए बैठे अतिक्रमण को जब बुलडोजरों ने ध्वस्त करना शुरू किया तो पत्थर चलाने वालों के हौसले पस्त हो गए। पेट्रोल बम फेंकने वालों की सारी हिम्मत धुआं हो गई। तलवार लहराकर मजहबी नारे लगाने वालों की आवाजें हलक से बाहर नहीं आई। और अब शाहीन बाग में अवैध कब्जा जमाने वालों पर भी इसी तरह से बुलडोजर का कहर टूटेगा। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने शाहीन बाग के उस इलाके का जायजा लिया जहां एनसीडी का बुलडोजर चलने वाला है। साउथ एमसीडी का कहना है कि जो इलाके साउथ एमसीडी ने चिन्हित किए हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण है और जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, उनमें एक इलाका ये शाहीन बाग का भी इलाका है। जिस समय सीएए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, ये वही सड़क है जिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम किया था, धरना प्रदर्शन किया था। अब ऐसे में साउथ एमसीडी का कहना है कि जो कुछ एक इलाके हैं दिल्ली के जहां पर बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या व बांग्लादेशी बसे हुए हो सकते हैं और जिन लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर व दिल्ली की जगहों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उनके आशियानों के ऊपर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की फिजा में जहर घोलने वाले लोगों के जहन में बुलडोजर का खौफ है।
तो कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के हिम्मतनगर के दंगाइयों का भी है। गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन हिंसा में शामिल आरोपियों के मकान और दुकान को जमींदोज करने में जुटा है। 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में उपद्रवियों के गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जिहादी ब्रिगेड पर बुलडोजर का ऐसा खौफ सवार है कि सुबह सुबह जैसे ही अवैध कब्जा हटाने के लिए वहां बुलडोजर पहुंचने शुरू हुए, लोग सख्ते में आ गए। फिर क्या, देखते ही देखते लोग खुद ही अपने अपने घर के बाहर से अवैध कब्जा हटाने में जुट गए। इस दौरान लोग हथौड़ी फावड़ा लेकर अतिक्रमण हटाते दिखाई दिए। ये है हिम्मतनगर का छापरिया इलाका। यहाँ पर इसी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो है वो पथराव हुआ था और दोनों पक्षों के बीच में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी, आगजनी हुई थी। मैसेज साफ है, मैसेज सख्त है कि अगर किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का पथराव हुआ और आपने अगर इलीगल एंक्रोचमेंट किया हुआ है तो जाहिर है कि अब गुजरात सरकार का बुलडोज़र भी एक्शन में आ चुका है। दिल्ली से लेकर एमपी, यूपी और गुजरात हर जगह अब बुलडोजर के जरिए कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों या दंगाई, सबका अर्थतंत्र एक है और इसी अर्थतंत्र पर कार्रवाई जरूरी है और बुलडोजर इस अर्थतंत्र को जमींदोज करने के हथियार के रूप में उभरा है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली से लेकर गुजरात के जिहादी बुलडोजर का नाम सुनकर कांपने लग गए हैं, तो सोचिए यूपी के भूमाफिया और अपराधियों का क्या हश्र होता होगा, जहां कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी सरकार का सिंबल बन चुका है बुलडोजर। योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में हिट हो चुका है, तो यूपी में भी योगी सरकार 2.0 में इस बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई है। पहले गियर से बढ़कर ये बुलडोजर अब चौथे गियर में माफियाओं पर कहर ढा रहा है। योगी सरकार में ये बुलडोजर अब डर का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर की धमक यूपी के शहर शहर में दिखाई दे रही है। भूमाफिया और अपराधी डरे हुए हैं। ये तस्वीर यूपी के फतेहपुर की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से समाज के विलेन महाराज के गरजते बुलडोजर के सामने पानी मांग रहे हैं और बाबा का बुलडोजर शराब माफियाओं पर कहर ढा रहा है। फतेहपुर में शराब माफिया और D27 गैंग के सक्रिय सदस्य मनमोहन उर्फ राकेश सिंह के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला और बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यहाँ शराब माफिया हिस्ट्री शीटर अभियुक्त राकेश सिंह ने करोड़ों की जमीन पर कई साल से अवैध कब्जा जमा रखा था। अब देखिए इन तस्वीरों को योगी के महाबली कैसे गरज रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां मवाना रोड पर NHAI की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा कराने वाले लोगों पर कार्रवाई की। मेरठ में बुलडोजर चलाकर 70 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और 6 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के महोबा में भी अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई। डीएम और एसपी की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ नगर का दौरा किया और ये काफिला जहां से भी गुजरा अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। खुद महोबा के डीएम मनोज कुमार और एसपी सुधा सिंह समेत सभी आला अफसर अतिक्रमण को चिन्हित करते देखे गए। यूपी में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी सरकार का सिंबल बुलडोजर बना और इस बुलडोजर के प्रहार का ही असर है कि पीले पंजे से माफिया थर थर कांप रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।